बहुत हो गई बातें। हेलो, वेलकम टू द चैनल। एनालिसिस वीडियो इज नो एंड। ठीक है, आज का ट्रेड ओपी था, बट मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली में ना। एक चीज़ का मैंने थोड़ा सा बोलेंगे बैंड फोमो कुछ भी बोलो। एक्चुअली में काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉजेज होने चाहिए रेदर देन सेलिंग के लिए। पॉजेज होने चाहिए। मुझे इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट कैसे करना है अपने अकॉर्डिंगली, कि जब इतना बड़ा कैंडल बन रहा है ना तो एक दो दिन का पॉज तो एटलीस्ट लेगा। एटलीस्ट एक दिन का पॉज लिया, फाइन। सेकंड डे मैंने सेलिंग का अटेम्प्ट किया, फाइन। आज क्या था, आज भी सब कुछ ठीक था, ऑब्जेक्टिवली मैंने किया। थोड़ा सा मेरे हिसाब से रैदर देन बड़े आर टू आर अच्छे थे, ऐसा नहीं कि ख़राब है। देखो ये कैंडल काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रही है। और इसके बाद देखोगे तो यहाँ स्टॉप लॉस सेट हुआ है, सिर्फ ये स्टॉप लॉस हंटिंग जोन ही चल रहा है। मैक्सिमम जिसने भी एंट्री करी होगी सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे, डे हाई पे रहेंगे। डे हाई का तो पता नहीं, फ्रेश यहाँ पे निकाला, किसी के यहाँ पे पड़े हुए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। रेंज ब्रेकआउट हुई थी, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी इस कैंडल पे थी, मैं इतना इंटरेस्टेड तो नहीं रहूँगा क्योंकि थोड़ा सा अनक्लियर है। बट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना यहाँ पे थी, क्योंकि रिटेस्ट करने आया था रेदर देन सेलिंग के बाद एक रिटेस्ट, और फिर इसका लो ब्रेक करना चाहिए था, किया भी टेक्निकली, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अभी समवट साइडवेज चल रहा है। तो पहले ट्रेड में मुझे 1:2 दिखा, बट मैं इसका ब्रेकडाउन ग्रैब करने की सोच रहा था। मुझे ये फोकस करना चाहिए रैदर देन अभी कि मतलब थोड़े टाइम में टारगेट्स को हिट होता हुआ देखूं। उससे बेटर है पहले मैं 1:2 उसके टारगेट बुक करना प्रीफर करूं, और साथ ही साथ देखता रहूं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने परफेक्ट ट्रेल किया था, बट कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है जब नीचे की तरफ को पुश हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ना सेट करने में। तो ऐसा ठीक है, जैसा भी है मामला, मुझे लग रहा है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मास्टर साहब करते क्यों नहीं थे इसको। बट 1:2 भी आना काफ़ी अच्छी बात होती है एक्चुअली, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे साइडवेज जा चुका है। अभी स्ट्रक्चर परफेक्ट है, परफेक्ट। अगर किसी को बोलना सीलिंग के लिए इतना ज़्यादा परफेक्ट है सीलिंग का स्ट्रक्चर कि मैं कुछ नहीं बोल सकता। परफेक्ट का मतलब है कि ये यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे क्रैश हो जाएगा, क्यों। परफेक्ट का मतलब है सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज पीक पे रहने वाली हैं उसके लिए। बट सबसे अच्छा रीज़न ये मैं बता दूंगा, अभी करंट सिनारियो में अगर मार्केट यहाँ पे मूव ऑन कर ही रहा होता तो मैं वेट करता कि इस रीजन के आसपास मार्केट ब्रेक करना प्रीफर करे, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग रहे, ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ से ऊपर स्ट्रक्चर चला जाए फिर नीचे आए, इतना कौन करेगा बम बम, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या मैं यहाँ से सोचता कि एक सिंगल शॉट की कवरिंग नीचे की तरफ को आए, मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे या इसके नीचे क्लोजिंग दे, और उसके बाद मैं नीचे की तरफ को सेल करना प्रीफर करूँ समवट कुछ ऐसे प्राइस एक्शन के साथ में। या मैं क्या चाहता कि यहाँ से मार्केट, जैसे आज मैं सोच रहा था कि मार्केट क्विकली नीचे जाए, रिटेस्ट करे 15 मिनट में, तो स्ट्रक्चर वैसे ही था बट 5 वगैरह में नहीं था। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर में यहाँ से चाहूँगा कि मार्केट बहुत क्विकली नीचे जाए, एक प्राइस एक्शन बनाना प्रीफर करे, वेट करे या नीचे के लिए। ये रीजन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसको टेस्ट करना मार्केट अभी चाहेगा भी, कर चुका है ऑलरेडी इस टेस्ट को। और इसके बाद से कुछ बाइंग का प्रेशर देखने को मिला तो है, बट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट को कन्वर्ट टू द बाइंग होना है, सबसे बेस्ट प्लेस यही है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो एक बार बाइंग आई थी, उसके बाद इसी रीजन से समवट बायर्स एक्टिवेट हुए थे, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किए थे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब बाइंग के साइड को तो अनइंटरेस्टेड रहूँगा। और यहाँ पे से बाउंस बैक देखोगे, इतने टाइम तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन ही किया है, एक्यूमुलेट होते रहे सेलर्स। बायर्स का एक कैंडल आता है, इमीडिएट सेलर, बायर के कैंडल है, इमीडिएट सेलर, उसके बाद बायर्स के कैंडल्स के साइज ही छोटा होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये लेवल को सस्टेन करना कोई ज़्यादा इतना प्रीफर नहीं कर रहा है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना न्यूज़ के बाद कि ये चीप है, बाय करो बाय करो, कहीं ना कहीं वो आउट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतने बड़े सेलर्स के बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक चैनल में आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगा कि चैनल के हाइट पे हम सेल करें, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है तो चांसेस है मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को पुश होता है। अगर मार्केट फ्लैट टू डाउन भी खुलता है इस रीजन में भी, स्टिल देर इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट इन दिस केस आप देखोगे गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स ने पोजीशंस को होल्ड करने का अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं है कि मतलब इतना बड़ा पोजीशन भी नहीं आया, जिसने भी एड ऑन किया होगा इतना बड़ा डाउनफॉल भी नहीं आया, तो कुछ लोग होल्ड करके बैठे होंगे, कुछ लोगों ने अपना पोजीशन कवर किया होगा, और कुछ बायर्स तो यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेज हिट होंगे बहुत सारे, और जिसने भी मतलब क्या बोलते हैं ये विक देख के सोचा होगा ना कि बूम बाइंग करते हैं चलो, उनके भी स्टॉप लॉसेज नीचे पेंडिंग होंगे। तो हो सकता है एक ड्रास्टिकल फॉल हमें देखने को मिले समवट 25,500 जो रीजन है, यहाँ तक मार्केट स्लो एंड स्टडी से ही जैसा भी आ रहा है वैसे ही ड्रैग डाउन होना स्टार्ट हो, या एक क्विकली आ जाए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे हो सकता है कि थोड़ा रिवर्सल करे फिर नीचे की तरफ को जाए। बट क्लोजिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डेली का स्ट्रक्चर बता रहा है, अगर पोजिशनल वालों के पास की बात देखेंगे, जिसने भी मार्केट को अभी दोबारा से सॉर्ट करना होगा वो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में ट्राई आउट करेगा कि मार्केट थोड़ा फ्लैट खुले इस रीजन, ये जो आज का कैंडल है इसका लो क्रॉस हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जाए, और टारगेट इनके पास बहुत अच्छा है। ये टेक्निकल लेवल है, सस्टेन हो जाएगा तो ठीक है, इनके पास कुछ तो बचेगा, प्राइस एक्शन तो दिख ही जाएगा, नहीं तो फिर इतना बड़ा गैप नीचे की तरफ को पेंडिंग है, एग्रेसिव सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक और दिन रेंज देखने को मिल जाए,
बट उसके लिए मैं इतना कुछ चाहूँगा नहीं कि मार्केट ना गैप अप खुले। गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो रहेगा, क्योंकि इस रीज़न से मल्टीपल टाइम बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है, सस्टेन इतना कर नहीं रहे। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि मार्केट फिर रीजन के हाई पे चला जाएगा, काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब बोलता है ना अननेसेसरी हो जाएगा कि मतलब हमें पकड़ना ही है। बेटर रहेगा अगर गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूँ कि यहाँ पे अगर मुझे कुछ सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक बार मार्केट लोज के आसपास आके यहाँ पे हो सकता है ये इसके नीचे क्लोज करे, ताकि हमें एक पॉज और देखने को मिले टेक्निकली। मतलब मार्केट अगर लगा लो समवट अभी क्लोजिंग दिया है 641, ठीक है, यहाँ कहीं पे मार्केट खुलता है और नीचे आना स्टार्ट करता है, इस रीजन के आसपास से रिएक्शन देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्शन बनाना स्टार्ट करता है तो चलो ठीक है, एग्जिट कर दिया, कोई बात नहीं। बायर्स के जोन था उसके नीचे काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेट हो चुका है, यहाँ पे बायर्स एंट्री भी किए होंगे। इस रीजन के ऊपर जाके रिटेस्ट करता है तो फिर काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए किसको बन सकता है। सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली गए हैं, बट ये दिक्कत है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंसेस भी हिट होंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ को इतना क्लियर कट जाएगा नहीं जैसे ये गया था, ठीक है। सबसे बढ़िया इशू रहेगा फ्लैट और गैप डाउन के केस में से। अगर गैप अप आता है तो एक अटेम्प्ट ट्राई करेंगे कि अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो चलो ये गैप फिलिंग या इसके लोअर साइड को जाना चाहेंगे, हो सकता है एक और बार मार्केट रेंज में जाए, नेगेटिव क्लोज दे, उसके बाद संवत अगला जो वीक आ रहा है उसमें डिसाइड करें। इससे ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है नहीं। बड़ा कुछ खिलता है तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे सबसे बढ़िया ये तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है ना, चैनल का एक ब्रेकडाउन आया यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ ही मार्केट देखोगे तो आज सेम पॉइंट ऑफ इसी कहीं से रिवर्सल हुआ था। ओपनिंग काफ़ी अच्छी थी बट प्रेशर बहुत कम था, आप देखोगे 350 से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास, 60,100 तक 3 कैंडल 45 मिनट 200 पॉइंट का मूव। समझ रहे हो कितना ज़्यादा मतलब चौंगीरी चल रही है मार्केट में, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेकार है। बड़े प्लेयर्स अभी इंतजार कर रहे हैं कि इधर इसके नीचे शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे जब ये लो क्रॉस करेगा, ठीक है। ये तो डे एंड पे था, यहाँ पे यह मार्केट क्या करेगा, इसके हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, कुछ प्राइस एक्शन सस्टेन करना स्टार्ट करे, हम बाइंग करेंगे। इसीलिए देखोगे ना तो कुछ यहाँ पे बाई किए हुए होंगे, उसका जो स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना बड़ा मोमेंटम आया सेलर्स के अकॉर्डिंगली। और कल भी मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस रीजन में खुलता है इंस्टेंट पहले ही कैंडल कवर कर देना चाहिए अगर यहाँ पे सेलर्स है, नहीं तो फिर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा और ऊपर की तरफ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये बायर्स होंगे इनके रीजन में अच्छा है, मार्केट नेगेटिव आके क्लोज दिया, ये सेलर्स भी अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये और पुश ऑन करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो उसके बाद सबसे बेस्ट प्लेस अगर आज देखेंगे, बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन तो दिया, इतना खासा मोमेंटम नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा है, एक रेंज की तरफ फॉलो होता हुआ हमें दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी सबसे बेस्ट प्लेस क्या रहने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम काइंड ऑफ अ रेंज के मिड में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, मिड ऑफ दैट क्या बोलते हैं, रेंज के मिड में हम बैठ रखे हैं अभी। तो यहाँ पे से हमें डिसाइड करना है कि हम ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं। अगर हम ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं तो हमें फ्लैट ओपनिंग चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर खुल के मार्केट इमीडिएट यहाँ नीचे के आसपास आके वेट करके या इमीडिएट ब्रेक कर देना चाहिए, रेदर देन कुछ फर्स्ट हाफ में ही ब्रेक कर देना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है। सेकंड हाफ के लिए तो मैं इंटरेस्टेड इतना रहूँगा नहीं। उसके बाद अगर मार्केट को गैप डाउन खुलता है तो अगेन ये रीजन काफ़ी अच्छा रहेगा नेगेटिव जाने के लिए, स्टॉप लॉसेस बहुत सारे होंगे, स्पेस बहुत पड़ा हुआ है, और फिर 60,000 एक क्रूशियल नंबर है, इसके नीचे भी निकलेगा तो वैसे भी बिग प्लेयर्स काफ़ी अच्छे अपनी पोजीशंस बिल्ड ऑन कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस भी इनके पास अच्छे हैं, तो यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग का जोन आ सकता है आराम से, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ को लीड हो सकता है बहुत क्विकली, हो सकता है 59,500 वगैरह ही हमें इनिशियल आवर में ही दिख जाए, फर्स्ट आवर में ही एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख जाए। बाइंग के लिए अगर मार्केट को जाना है ना तो सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा इस रीजन के ऊपर जाना, मार्केट खुले इमीडिएट यहाँ पे आए, वेट करना स्टार्ट करे, ठीक है, और उसके बाद फ्राइडे को जाके ही क्लोज दे दे, ताकि जो ये वीकली है ना यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता हुआ दिख जाए, एक बाइंग का मोमेंटम मंडे को फिर कैरी ऑन हो जाए, रेदर देन नहीं तो मंडे को फिर बाइंग के लिए इशू होने वाला है। फ्राइडे को क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर ये ऊपर की तरफ को क्लोज दे देता है तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन भी सस्टेन होता हुआ दिख जाएगा कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया था, गैप अप खुल के अभी सस्टेन करना स्टार्ट किया और इमीडिएट बाइंग का एक कैंडल चला जाएगा, इसके हाफ से फिर सेलिंग का प्रेशर आ तो सकता है, बट वहाँ तक तो एक स्पेस है ना, पोजिशनल वाले चाहेंगे कि धीरे धीरे हम इसको कवर अप करना स्टार्ट करें और एक नई हाइट के लिए लेके जाए। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट गैप अप खुले, कुछ बड़ा मेजर एकदम बड़ा गैप अप खुल जाए, कौन है, निफ्टी बैंक, ओके, या तो मार्केट समवट इसी रीजन के आसपास गैप अप खुले, ठीक है, इस रीजन पे, और मार्केट यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट करे, इतना कि यहाँ पे वेट करे और फिर ब्रेक कर दे। दूसरा केस हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर 6200-250 पे खुले, यू टर्न काइंड ऑफ एंट्री बना के ऊपर की तरफ को पुश हो जाए और यहाँ पे वेट करके सेकंड हाफ में कुछ ब्रेक दे रेदर देन फर्स्ट हाफ के, क्योंकि फिर फर्स्ट हाफ में अगर ब्रेक देंगे तो फिर बायर्स को बहुत दिक्कत होने वाला है, वो पोजिशंस को होल्ड करना होगा, अलाना फलाना। सेकेंड हाफ में देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। निफ्टी में अगर देखेंगे
सेकंड हाफ का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कि क्योंकि ये होता है ना, कई बार मैंने देखा हुआ भी है, अगर आप यहाँ पे सोचो कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया है, फर्स्ट हाफ में अगर इसको ब्रेक कर देंगे ना, तो यहाँ पे एड ऑन कम होते हैं बायर सेलर्स, क्योंकि ये सोचते हैं कि मार्केट ना एट दी एंड आके रिवर्स हो जाएगा। इनके साइकोलॉजी को अगर यहाँ से समझेंगे कि मतलब मार्केट यहाँ पे लो लगाया था, तो ये काइंड ऑफ अभी पेन मोमेंटम में भी होंगे। कई सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, इमीडिएट रिवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे से ऊपर बाइंग के लिए गया, यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा चलो बाय करते हैं, इमीडिएट रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा कि चलो यहाँ पे बाय करते हैं एक और बार, इमीडिएट सेलिंग के साइड आ गया। तो ये बहुत हो रहा है, इसकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं ना, वो सेलर्स आज फेयर कर गए। उनको ये लग रहा था कि हाँ भाई ब्रेक करता है, क्या पता रिवर्स हो जाए, चलो बुक कर लेते हैं। यही सब चल रहा है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। बट अभी क्या है ना, फियर थोड़ा और गहरा होगा इनको, आज भी और हो गया होगा कि हाँ भाई ब्रेक डाउन तो हुआ था, रिवर्स हो गया, ऐसा क्या हो गया, हमारे पोजीशंस तो बने नहीं, रहने देते हैं, अच्छा नहीं है। मार्केट जब यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो मैं करूँगा, नीचे निकलेगा बहुत शार्पली निकलेगा, इनको पोजीशंस बनाने का स्पेस भी नहीं देगा, और फिर ये बैठ के सोचेंगे कि अरे भाई क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ मैं करता क्यों नहीं हूँ भाई, क्यों। कोई जंप करेगा बहती हुई गंगा में, पैसे बनाएगा, बहुत खुश होगा, अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कोई क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, इंस्टेंट रिवर्सल में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, पैनिक कर देगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पीछे पड़ेगा, लाना फलाना जो भी करना है करो। रीजन काफ़ी अच्छा है, 2450 वगैरह है, एक अच्छा रीजन है। तो बस इतना ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्राइस एक्शन के लिए तो मैंने कुछ बनाया नहीं था भाई, बाद में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ शादी में, मस्त खा पी के आऊँगा। और लाइव ट्रेडिंग तो मैं बंद कर चुका था एक्चुअली, आज तो मैंने रख दिया ना वो 1:2, कितना प्यारा आया था उसमें, कितना प्यारा, थोड़ा सा बुक कर सकता था मैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को एक्टिवेट कर दूँ मैं, और साथ ही में स्टॉप ऑर्डर की, स्टॉप लिमिट ऑर्डर की जगह स्टॉप ऑर्डर लगाना प्रीफर करूँ, क्योंकि बढ़िया से ट्रेल कर सकते हैं उसको। और मैनुअल एग्जिट ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, मैं तो सोच ही नहीं रहा कि मैं ट्रेल करूँ, लीनियर लेके आने का मन कर रहा है मेरा, कि मतलब एक लाइन लेके आ जाता हूँ, इसके ऊपर इसको टच करता है तो बुक कर दूंगा ऐसा, और इसके नीचे रहता है तो ट्रेल करता रहूँगा। या क्योंकि आज का जो मोमेंटम था ना, उसमें ही मेरे को समझ आ गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लो में ऊपर की तरफ को पुश होने वाला है, भैया है एग्जिट कर दो। जब मैं यहाँ पे से समवट इस कैंडल के आसपास मुझे समझ आ गया था, जब ये कैंडल ऊपर पुश हो रहा था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना, मैं ऑर्डर ही एग्जीक्यूट करते करते रह गया, और उतना अच्छा वो नहीं मिला। ऑब्जेक्टिवली तो मैंने बहुत प्यारा किया था, बट क्या बोलते हैं, आया नहीं इतना, मतलब मार्केट ने ना, बट इतना अच्छा मूवमेंट दिया, ऑप्शन सिंक में नहीं थे, तो ऑप्शन सिंक में जब ना हो तब शायद से कुछ दिक्कत वाली बात है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, वीडियो एंड वी विल सी यू टुमारो, टुमारो इज़ फ्राइडे राइट, यस ओके बाय बाय। और हाँ, आज कोई इमोशंस नहीं था, ये ट्रेड लेते टाइम जीरो इमोशंस थे, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो।